YouTube channel Galaxy of Physics with Atul sir, and this is my fourth video. The first chapter of electric charge and field, ये आपके क्लास 12 का पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का मेरा पहला वीडियो है। और आज का वीडियो बेस्ड है आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने इस सीरीज में पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड देन कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के वीडियो बनाए हैं। मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती देन यू कैन कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस या कैसे मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज। आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस भी किया था कि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ केवल आपका लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। और आपको पता है कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, F is equal to Q1 Q2 upon R square। तो दो चार्ज अगर है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ समझ सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो और उन चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को स्टडी करना हो, तो हम कूलॉम्स लॉ से उसको समझ नहीं सकते। उसके लिए हमको स्टार्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज, या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको स्टडी ये करनी है कि आपके पास दो चार्ज नहीं है। अगर दो चार्ज है तो उसमें से कौन सा लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा, जिसको आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन आपके पास अगर बहुत सारे चार्ज है, आपके पास बहुत सारे चार्ज है, तो उन चार्जों के बीच में किसी एक चार्ज पर सब चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है, हम उसको स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऑलरेडी आई हैव राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। इफ द सिस्टम कंटेन ए नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्ज, देन द फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द रिमेनिंग चार्ज। ऑलरेडी हम लोगों को पता है वेक्टर, मैंने आप लोगों को लिखा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कूलॉम्स लॉ को। यहाँ पर कह रहा है कि सुपरपोजिशन कह रहा है कि वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी कि सभी के बीच में लगने वाले फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देन फाइनली हम उनको क्या करेंगे, सभी फोर्स को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाया है। उसके पहले स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज तो मैंने चार्ज लिया, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल चार्ज में ये चार्ज है, जिसको मैं बोलता हूं Q1 चार्ज। एक आपका चार्ज है Q1 चार्ज, यहां पर दूसरा चार्ज मैंने लिया, इसको मैं बोलता हूं बेटा Q2 चार्ज। ये आपका क्या है, Q2 चार्ज। मैंने यहाँ पर एक Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और चार्ज ले लिया और इसको मैंने क्या दिया, ये Q3 चार्ज। और यहाँ पर एक चार्ज और रख देता हूं मैं, इसको मैं बोलता हूं ये Qn चार्ज। यानी कि आप बहुत सारे चार्ज पार्टिकल ले सकते हैं। मैंने तो बोल दिया ये Q1 चार्ज है। देखिए आपके पास चार चार्ज है। अब मेरी कंडीशन यहाँ पर एक बार फिर से आइए। कंडीशन कहती है कि किसी भी सिस्टम में यदि बहुत सारे चार्ज लग रहे हैं तो उनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स का होगा वेक्टर सम के बराबर होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है सिस्टम में, लेकिन किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी अदर चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर Q1 Q2 पर कोई इनिशियली चार्ज लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ, इनके बीच में कोई भी फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से इसकी फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? अगर Q1 और Q3 के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों चार्ज के आ जाने से इसके फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और भी अगर चार्ज है, सपोज Q1 और Qn के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के आने से कोई चेंज नहीं होता है। तो कंक्लूजन ये है कि
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर बाहर से अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? हाँ, नेट फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि Q1 Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है और Q3 Q1 पर लगाता है और Q1 Q1 पर लगाता है, तो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, इस पर लगने वाला नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन इसके बीच में लगने वाला फोर्स में नो चेंज, इसके बीच में फोर्स लगने वाला नो चेंज, इसके लगने वाला फोर्स नो चेंज होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो अगर मैंने कह दिया कि इसके बीच ये इस पर एक फोर्स लगाता है, ये इस पर एक फोर्स लगाता है, ये इस पर एक फोर्स लगाता है और ये भी इस पर एक फोर्स लगाता है। क्लियर हो रहा है? मैं इसको बोलूंगा फाइंड द पोजीशन वेक्टर टेकन फाइंड द फोर्स Q2 एक्टिंग फोर्स ऑन Q1। Q1 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है कि मैंने बोला कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सभी चार्ज सेम चार्ज पार्टिकल है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसकी चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगी। इसकी क्या होगी? इधर। तो Q2 चार्ज किस पर लगा रहा है? Q1 पर लगा रहा है, तो उसको बोलेंगे फोर्स वेक्टर 1 2 की वजह से 1 पर लगने वाला चार्ज। यहां पर आपका Q3 हम बोलेंगे इसको वेक्टर 1 3। क्लियर हो आपको? एंड n पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा तो इसको बोलेंगे F(n)(1), F(1)(n), ये फोर्स। एंड नाउ वी आल्सो नीड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स। तो मैंने बोला Q2 Q1 पर लगाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 2 1 वेक्टर, ये लगाएगा, इसका हो जाएगा 3 1 वेक्टर, ये लगाएगा, इसका क्या हो जाएगा N1 वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट। सेम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सेस से बनाया है, ओरिजिन वो सेम आपके पास Q1 Q2 Q3 एंड आर इन चार्ज पोजीशन वेक्टर से चार्ज पार्टिकल है। हमने कह दिया कि Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है तो इस डायरेक्शन पर लगाएगा, Q3 लगाता है तो इस डायरेक्शन पर लगाएगा, Q1 लगाएगा तो इस डायरेक्शन पर लगाएगा। इनके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q3 का फोर्स ये जाएगा, Q1 का फोर्स ये जाएगा और इसका फोर्स जो होगा ये जाएगा। So we can say F(1)(n) वेक्टर सेम लाइक जैसे मैंने इसको समझाया, इससे उसमें समझ सकते हैं आप। यहाँ पर Q3 है, ये फोर्स गया F(1)(3) वेक्टर। We can say सेम R2 है, Q2 पार्टिकल पर लगा रहा है F(1)(2). This is the force and same like I am taking the displacement vector, you can take the displacement vector. मैंने आपको इससे क्लियर कर दिया, इससे क्लियर कर दिया, कोई डाउट हो you can comment me and next I will find the force। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स, आपको पता है Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स हमने बोलेंगे F(1)(2) वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 upon R21 whole square into unit vector R(2). This is the force due to Q2 on Q1। दूसरा फोर्स अगर हम बोलते आपसे कि फोर्स आपका Q3 चार्ज आपका Q पर कौन सा फोर्स लगाएगा, तो वेक्टर 1 3 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q3 upon R, then the value will be displacement R31 square into position vector R। मैंने बोला आपसे कि आपका Qn कितना फोर्स लगाएगा, इसके लिए फोर्स आपकी वैल्यू क्या रहेगी? F(1)(n) वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Qn अपॉन इसका पोजीशन वेक्टर है Rn1 होल स्क्वायर इनटू Rn1। दिस इज द फोर्स acting on Q1 particle due to Q2, Q3 and N particle. So according to the statement, the force acting on any system
ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज ऑन एनी स्पेशल चार्ज, किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। सो वी कैन से द फोर्स, नेट फोर्स F net जो होगा 1 पर लग रहा होगा, तो वी कैन आल्सो से F1 फोर्स या F net फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम 1 2 प्लस 1 3। और भी अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं लाइक Q4 Q5 Q6 दैट यू कैन आल्सो राइट लाइक F14 dash F1n। So this is the formula to find the superposition principle. Now you can relate the value of this F12 and this, and finally you can find the common, and hence this is the superposition principle. आपको मेन चीज याद रखनी है इसकी न्यूमेरिकल्स है, कि मेरी अगली वीडियो में आपके न्यूमेरिकल जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा है आपको चार्ज से रिलेटेड टॉपिक, उसके लिए न्यूमेरिकल्स में आपके क्वांटाइजेशन आप चार्ज से, कूलम्ब लॉ से है और आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से है। इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें से आपको मिलेगा इसके सारे जो टॉपिक मैंने आपकी 1 2 3 वीडियोस में पढ़ाए हैं उसकी न्यूमेरिकल आपके पास नहीं है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कहीं भी लिखिए, बोर्ड में लिखिए, कभी भी लिखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मेन चीज आपको इसमें क्या लिखना होता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स किसमें लगता है। अगर आप यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपका चार्ज Q2 पर लग रहा है तो सेम कंडीशन आपकी बदल जाएगी, 2 1 2 3 2 4 2n लाइक। अगर 3 पर लग रहा है तो यू कैन टेक आल्सो 3 1 3 2 3n लाइक। क्लियर हो गया माय स्टूडेंट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, then you can comment me. Thank you very much.